गुरु रूप प्यारे साध संगत जी। साध संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी, धन निरंकार जी। हुजूर तमाम छातापुर साध संगत की ओर से आप जी सभी संत महात्माओं के श्री चरणों में, आप जी जैसे महान दिव्य संतों के श्री चरणों में कोटि कोटि धन निरंकार जी प्रमाण हो। हुजूर कृपा करना, सदा आप जी अपने श्री चरणों से, पावन पवित्र चरणों से हम सभी को लगाए रखना। सदा जीवन में सेवा सत्संग सिमरन हो, सदा आप जी का संग हो, आप जी जैसे महान दिव्य संतों का संग हो। ऐसी रहमत करना, ऐसी कृपा की बारिश करना दाता। तो आओ साध संगत जी, हम सभी मिलकर सत्संग की महत्ता का गुणगान करें, क्योंकि संत महापुरुष साध संगत जी सत्संग की महत्ता को कहते हैं कि सबसे बड़ा सुख, सबसे बड़ा आनंद सत्संग में मिलती है। साध संगत जी से बड़ा सुख, इससे बड़ा आनंद और कहीं नहीं मिल सकता। साध संगत जी कहते हैं, जैसा कि बाबा कबीर दास जी महाराज कहते हैं कि राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संग में सो वैकुंठ ना होए। साध संगत जी जो साधु संगति से सुख प्राप्त होता है, वो तो साध संगत जी वैकुंठ में भी वैसा सुख नहीं मिलता। साध संगत जी कहते हैं कि एक तराजू पर एक तरफ जो है साध संगत जी स्वर्ग में जो सुख मिलता है, वैकुंठ में जो सुख मिलता है, उसको रख दिया जाए, और दूसरी तरफ साधु सत्संग संत महात्माओं के संग से, सत्संग से जो सुख मिलता है, उसको साध संगत जी एक तराजू पर रख दिया जाए और दोनों को तौला जाए तो साध संगत जी पलड़ा भारी होगा। संत महात्माओं के संग में जो सुख मिलता है, साधु संगति से जो सुख मिलता है, सत्संग से जो सुख मिलता है, साध संगत जी वही सुख सबसे बड़ा सुख हुआ करता है। तो आओ साध संगत जी, आज माता जी की असीम कृपा से, रहमत से, आशीर्वाद से हम सभी को साधु संतों की संगति मिली हुई है, संत महात्माओं का संग मिला हुआ है। यह कोई साधारण नहीं है। देखिए साध संगत जी कि जो सुख स्वर्ग में नहीं मिला, वो साध संगत जी आज इस धराधाम पर माता जी कृपा से हमें मिल रहा है। तो फिर इतनी परेशान हम क्यों हैं, इतनी उलझन क्यों है हमारे जीवन में, इतनी अशांति क्यों है? साध संगत जी जरा सोचना होगा, जरा विचारना होगा कि आखिर मनुष्य के जीवन में इतनी अशांति, इतनी परेशानी क्यों है, इसकी शुरुआत क्यों हो जाती है? इसका एकमात्र कारण है साध संगत जी कि वो सत संगति से दूर रहता है, वो संत महात्माओं की संगति से दूर रहता है, वो सत्संग से दूर रहता है। इसलिए साध संगत जी उसके जीवन में परेशानी आती है, इसलिए साध संगत जी उसके जीवन में उलझन झंझट आती है। जो साध संगत जी साधु संत होते हैं, जो सच्चे गुरसिक होते हैं, जो गुरमत वाले होते हैं, वो साध संगत जी सदा उसके चेहरे पर देखे होंगे, उसके चेहरे की चमक दमक, उसका साध संगत जी एक अलग मीठी मुस्कान हुआ करता है। तो आओ साध संगत जी हम भी यही प्रयास करें। आज साध संगत जी देख रहे होंगे इंसान को, आज इस धरा पर बहुत सारे ऐसे इंसान हैं जो साध संगत जी सुख की तलाश में दर दर की ठोकरें खा रहा है। सब कुछ रहते हुए भी, सब कुछ से परिपूर्ण धन दौलत, सब साध संगत जी मल अटारी, सब कुछ रहते हुए भी उसके पास बेचैनी है, अशांति है। इसका एकमात्र कारण कि उसका संगति सत्संगति नहीं है, संत महात्माओं का संग नहीं है, इसलिए उसके पास साध संगत जी इतनी ज़्यादा उलझन है, इतनी ज़्यादा परेशानी है। तो आओ साध संगत जी, आज माता जी की असीम कृपा से साध संगत जी हम सभी को ऐसा दर, ऐसा सुख मिला हुआ है जहाँ साध संगत जी सिर्फ और सिर्फ प्रेम, जहाँ सिर्फ और सिर्फ एकत्व मिलवर्तन साध संगत जी हमें देखने को मिलता है, और उसे अपने जीवन में उतारने का एक सुनहरा मौका सा मिलता है। तो आओ साध संगत जी, आज सत्संग संत देखे होंगे साध संगत जी प्रत्येक रविवार, आज दास छातापुर ब्रांच से हैं, तो साध संगत जी यहाँ प्रत्येक रविवार साध संगत जी सत्संग होता है। प्रत्येक रविवार ही नहीं कह ले साध संगत जी, यहाँ जो मुखी महात्मा जी है उसको साध संगत जी अदर, जैसे कि छातापुर ब्रांच का जो यूनिट है, जैसे साध संगत जी डहरिया हो गया, बैरिया हो गया, साध संगत जी उसके बाद जो है घेवा हो गया, बहुत सारे ऐसे निर्मली हो गया साध संगत जी। मतलब वहाँ से जो साध संगत जी मुखी महात्मा जी को जो साध संगत जी आने का एक आदर होता है कि सत्संग है हुजूर, आप जी भी अपना चरण रखें, तो साध संगत जी वहाँ भी आप जी कृपा से सत्संग करने का, संत महात्माओं का संग करने का एक सुंदर सौभाग्य और परम सुख को प्राप्त करने का एक सुंदर सौभाग्य सा प्राप्त होता है। तो आओ साध संगत जी हम यही प्रयास करते रहे कि हमारे जीवन में तो काम है ही, सांसारिक काम है, इस धरा पर आए तो हमें सांसारिक काम को करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, लेकिन इस परमात्मा की रजा में, इस निर्गुण निराकार दातार की रजा में
जब साथ संगत जी इसकी रजा में हम कोई भी वर्क को करते हैं, कोई भी काम को करते हैं, तो वो काम बड़ा ही साफ़ सुथरा होता है। उस काम में कई भी साथ संगत जी किसी को ठेस पहुंचाने वाली, किसी को दुख पहुंचाने वाली, किसी के मन को तकलीफ पहुंचाने वाली बातें नहीं होती है। वो तो इस परमात्मा की रजा में होती है जो साथ संगत जी साक्षात इस परम सत्ता, इस निर्गुण निराकार दातार के नज़रों के सामने होती है, और वो काम सरल सहज रूप में और आसानी से हो जाता है साथ संगत जी। तो आओ साथ संगत जी हम विचार करें, आज इस परम सत्ता, इस निर्गुण निराकार दातार का डर करें कि हे सद्गुरु, आपने जो इस परम सत्ता, इस निर्गुण निराकार दातार का साक्षात दर्शन करवाया है, आप जी की मेहर है, आप जी की कृपा है, जो सदा आप जी अपने श्री चरणों में इस मन को बनाए रखना। क्योंकि साथ संगत जी यह मन जो होता है बड़ा ही चंचल होता है। यह मन एक सेकेंड में साथ संगत जी आप मन में सोचे कि अभी यह मन यहाँ है और यह मन कहाँ चला जाएगा। क्षण में साथ संगत जी ये करोड़ों लाखों किलोमीटर दूर चला जाता है कि नहीं साथ संगत जी। तो ये मन की कोई गारंटी नहीं है। मन साथ संगत जी यह चंचल होता है, यह मन यूं ही साथ संगत जी भटकते रहता है। तो आओ साथ संगत जी हम विचार करें कि गुरुमत की बात, मनमत की नहीं चले, गुरुमत की बातों पर चले। गुरुमत जो गुरु का आदेश है, जो गुरु के सत्य वचन आए, उस पर चलने की हर संभव कोशिश करे। कहते भी साथ संगत जी, जैसा कि संपूर्ण हृदय वाणी में साथ संगत जी लिखा हुआ है कि गुरुमत का है वास जहाँ पर, वहाँ गुरु की रहमत है। साथ संगत जी जहाँ गुरुमत की बात हो रही है, जहाँ सत्संग की बात हो रही है, जहाँ साथ संगत जी सत्य से इस निर्गुण निराकार दातार की साथ संगत जी गुणगान हो रही है, वही गुरु की रहमत होती है साथ संगत जी। और कहते हैं कि आनंद ही आनंद वही है, वहीं पे होती बरकत है। वहाँ तो साथ संगत जी सिर्फ और सिर्फ आनंद है, सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ हैं, सिर्फ और सिर्फ प्यार है साथ संगत जी। और बरकत भी वही है साथ संगत जी जहाँ गुरुमत है। मनमत की जगह कुछ भी चलने वाली नहीं है। जहाँ मनमत है वहाँ कुछ भी नहीं साथ संगत जी। वहाँ कब साथ संगत जी हम फिसल जाएंगे, कब बिछड़ जाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इसलिए साथ संगत जी हम साथ संगत जी गुरुमत पर चले, गुरु के हर एक वचन का पालन करते रहे। साथ संगत जी एक बार की बात है, साथ संगत जी एक शिष्य गुरु के साथ कहीं जा रहे थे, तो साथ संगत जी रास्ते में एक नदी आ गई। तो हुजूर बोले कि आप जो है आप मेरे हाथ को आप पकड़ लीजिए। तो साथ संगत जी वो जो शिष्य था वो हुजूर से बोले, हुजूर अगर आपका हाथ हम पकड़ लेते हैं तो न जाने इस धार में, इस वेग में, इस प्रवाह में हम डूब जाएंगे, फिसल जाएंगे। आप जी मेरा हाथ पकड़ लो, मेरा बेड़ा पार हो जाएगा, मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। तो आओ साथ संगत जी हम अपने हाथों को सतगुरु के हाथ में सौंप दे। साथ संगत जी जब सतगुरु के श्री चरणों में साथ संगत जी अपने आप को हम समर्पित कर देंगे, खुद को समर्पित कर देंगे, तो साथ संगत जी मानो कल्याण हो जाएगा, मानो साथ संगत जी लोक सुखी परलोक सुहेला हो जाएगा। तो आओ साथ संगत जी आज हम सभी जानते हैं कि नित्य दिन साथ संगत जी नित्य संगत होती है। तो संगत में साथ संगत जी हम जाने की कोशिश करें, संत महात्माओं के संग करने की कोशिश करें। बहुत सारे लोगों के साथ संगत जी मन में यह विचार चलते रहता है कि सत्संग में चलो अकेले चल जाते हैं, लेकिन साथ संगत जी या संत महापुरुष कहते हैं कि आप भी आना, एक दूसरे को साथ भी लाना। तो आओ साथ संगत जी हम अपने पूरे परिवार के साथ, बच्चे के साथ साथ संगत जी सत्संग में जाएं। साथ संगत जी देखे होंगे बहुत सारे लोगों के मन में इस तरह का भी विचार चलते रहता है कि अभी बच्चे हैं वो सत्संग करके क्या करेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे भी सोच लेते हैं साथ संगत जी। लेकिन साथ संगत जी यहाँ विचार करना होगा, समझना होगा कि एक बच्चा जब स्कूल जाता है तो उसे साथ संगत जी किताबी नॉलेज दिया जाता है। आज हर जगह आप देखे होंगे कि किताबी नॉलेज मिलता है, स्कूल में पढ़ाई होती है, लेकिन साथ संगत जी आध्यात्मिक विचारधारा से वंचित रह जाता है। उसे आध्यात्मिक विचारधारा नहीं मिल पाती है, उनसे वंचित रह जाता है। तो साथ संगत जी होता क्या है, हम तो किताबी नॉलेज प्राप्त कर लिए, तो उनसे क्या होता है कि हम कदर करना भूल जाते हैं, कदर नहीं सीख पाते हैं। आध्यात्मिक विचारधारा जब बच्चे के अंदर जाएगी, जब वो अध्यात्म से परिचित होंगे, इस परमात्मा से, इस निर्गुण निराकार दाता से वो परिचित होंगे, तो साथ संगत जी उसके अंदर साथ संगत जी वो कदर आएगी, जो एक दूसरे के साथ किस तरह से बिहेव करनी है, अपने माता पिता के साथ किस तरह से बोलनी है, अपने बड़े बुजुर्ग के साथ किस तरह से बिहेव करनी है, किसके साथ किस तरह से बिहेव करनी है, वो सारा गुण साथ संगत जी उसके अंदर कूट कूट कर भर जाता है। तो आओ साथ संगत जी हम ये विचार करें साथ संगत जी की अपने बच्चे को अध्यात्म से जोड़ने की हर संभव कोशिश करें, क्योंकि साथ संगत जी अध्यात्म हमें यह सिखाता है कि कब कहाँ किस प्रकार से बोलनी है। बोलने के लिए तो एक बच्चा भी बोल देता है, लेकिन कहाँ क्या बोलनी है ये समझना हमें अध्यात्म से मिलता है, आध्यात्मिक विचारधारा से मिलता है। तो आओ साथ संगत जी आज देखे होंगे सत्संग में जब भी जाते हैं, दूर दराज के संत महापुरुष आते हैं, तो एक एक दिव्य वचन जो आती है साथ संगत जी, वो हमारे जीवन को सही ढंग से जीने का, आनंदपूर्वक जीने का, खुशियों से जीने का एक तरीका सा बताते हैं। तो आओ साथ संगत जी हम सत्संग को मिस ना करें, सत्संग जाने की हर संभव कोशिश करें, संत महात्माओं का संग करने की हर कोशिश करें, क्योंकि
क्योंकि साथ संगत जी बड़े बड़े पीर पैगंबर ने कहा है, सत्संग की महत्ता को बताया है कि सत्संग ही परम आनंद है, सत्संग ही परम आनंद है। इससे बड़ा आनंद कुछ भी नहीं हो सकता, कहीं भी नहीं मिल सकता। स्वर्ग में भी ऐसी आनंद नहीं है जो आप साथ संगत जी संत महात्माओं के संग से आपको मिल पाएगी। तो आओ साथ संगत जी, आज हम सभी बड़े ही लक्की हैं, बड़े ही भाग्यशाली हैं जो आज सदगुरु माता जी की असीम कृपा से, सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की असीम कृपा से हम सबों को आप जी जैसे महान दिव्य संतों का संग दिया है। आप जी जैसे महान दिव्य संतों के चरण स्पर्श करने का, आप जी के श्री चरणों में साथ संगत जी खुद को समर्पित करने का एक सुनहरा पल सा दिया है। कृपा करना दाता, कृपा करना मेरे मालिक, आप जी के श्री चरणों में, आप जी के पावन पवित्र चरणों में यह मन जुरा रहे, यह मन जुरा रहे, यह मन जुरा रहे। इसी कृपा करना, इसे रहमत की बारिश करना दाता। हुजूर दास बच्चा है, दास को उतनी बोलने की कुछ भी हुनर नहीं है। दास तो आप जी जैसे महान दिव्य संतों के श्री चरणों में साथ संगत जी यही हरदम सीखने का प्रयास करते रहता है कि आप जी कृपा करना, रहमत की बारिश करना और आप जी अपने श्री चरणों से, पावन पवित्र चरणों से दास को लगाए रखना, दास को आशीर्वाद देना। हुजूर भूल चूक के लिए दास आप जी के श्री चरणों में क्षमा चाहेगा। दास बहुत ही ज़्यादा वक्त, कीमती वक्त आप जी से भी संत महात्माओं का ले लिया। दास फिर से क्षमा चाहेगा, फिर से क्षमा चाहेगा। हुजूर कृपा करना। दास एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप जी के चरणों में करना चाहेगा कि जो संत महापुरुष इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि साथ संगत जी दास एक छोटी सी कोशिश करता है कि जो संत महापुरुष के अच्छे विचार, अनमोल विचार आएँ आप जी श्री चरणों, आप जी के श्री चरणों तक दास पहुँचाने की एक छोटी सी कोशिश करता है। आप जी कृपा करना, रहमत की बारिश करना और सदा आप जी अपने श्री चरणों से, पावन पवित्र चरणों से हमें लगाए रखना, दास को लगाए रखना। साथ संगत जी आओ सभी संत महापुरुष मिलकर समय के पैगंबर, समय के सतगुरु माता जी की असीम कृपा, असीम चरणों में साथ संगत जी नतमस्तक होकर प्रेम रूपी धन निरंकार जी के साथ संगत जी प्यार से कहना जी धन निरंकार जी।